हम डेयरी फार्मिंग गायों से शुरू करें या भैंस से? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर, आप अंत तक देखिएगा, मैं आपको एक एक चीज़ बारीकी से बताऊंगा। अभी आपने देखा होगा दोस्तों, मेरी काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी। उसका कारण भी यही था, क्योंकि जब मैं आपके सामने कोई चीज़ लेके आता हूं तो उसका मुझे प्रैक्टिकल करना ज़रूरी था। और इन बीते हुए दिनों में, लगभग 3 से 4 महीनों में, मैं पूरे भारतवर्ष में बड़े बड़े डेयरी फार्मर के पास गया और छोटे छोटे पशुपालक भाइयों के पास भी गया। और वहाँ मैंने जो ऑब्जर्वेशन किया, वह सारा ऑब्जर्वेशन, वह सारी जो नॉलेज है, वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप जब अपना डेयरी फार्मिंग, जो कि पैसा कमाने के लिए, बेरोज़गारी को मिटाने के लिए, और दूसरे जो भाई हैं जो बेरोज़गार घूम रहे हैं, उनको भी एक रोज़गार का अवसर देने के लिए जो आप चालू कर रहे हैं, तो किन बातों का आप विशेष ध्यान रखेंगे। तो आइए हम कुछ चर्चाएं करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, सबसे पहला सवाल हमारे उन साथियों के सामने यह आता है कि सर, मैं डेयरी फार्मिंग कर रहा हूँ, मुझे यह पशुपालन का जो व्यवसाय है वह गाय से शुरुआत करूँ या भैंस से करूं? तो दोस्तों, यदि आप एक गांव से शुरुआत कर रहे हैं और आपके आसपास गांव ही हैं, तो दोस्तों वहां पे जहां तक मेरी नॉलेज है, जैसा मैंने आपको बताया कि ये ऑब्जर्वेशन मैंने 1-2 दिन का नहीं, मैं घूम घूम के गांवों, शहरों और बड़े बड़े कस्बों के अंदर घूम के मैंने ये नॉलेज इकट्ठी करी है। तो अगर आप गांव के अंदर डेयरी शुरू कर रहे हैं तो मुझे बताइए, यदि आपने वहाँ गाय की शुरुआत कर दी और गाय का दूध आप बेच रहे हैं, गांव में मेरे भाई आपके गाय का जो दूध है ना, वो कोई किस भाव में ले लेगा? आपसे वह गाय का दूध लेने के लिए ही राजी नहीं होंगे, भाव की तो बात अलग है। तो यहीं से आपका डेयरी फार्म जो है, उसकी जो शुरुआत होने से पहले ही वह घाटे का सौदा हो जाएगा। अगर आप गांव से कर रहे हैं तो भैंस से आप शुरुआत कर सकते हैं। दूसरा, आप किसी मेट्रो सिटी है या कोई बड़ा शहर है जहाँ पे अच्छी पढ़ी लिखी जनरेशन है, जो कि अपनी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अवेयर हैं, वे अपनी सेहत को लेके जागरूक हैं और अपने बच्चों को और अपने लिए अच्छी क्वालिटी का दूध वो पीना चाहते हैं। अब आप अपने अगर शहर के अंदर से शुरुआत करते हैं डेयरी फार्मिंग की, तो वहाँ से शुरू कर सकते हैं गायों का डेयरी फार्मिंग। जी हाँ दोस्तों, अब गायों में भी 2 तरह की बात आ जाती है कि वहाँ पे गायों का अगर डेयरी फार्म हम करें तो क्या हम इंडियन जो ब्रीड हैं, भारतीय नस्लों से शुरू करें, या कि जो एचएफ और जर्सी काऊ आती हैं, जो कि विदेशी गायें मानी जाती हैं, जिनका कि दूध का प्रोडक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, हम उनसे शुरू करें? तो दोस्तों देखिए, आप अगर भारतीय नस्ल की तरफ जाते हैं तो इस पे भी सवाल बहुत सारे उठेंगे कि क्या सर भारतीय नस्ल में हम गिर गाय पालें या साहिवाल पालें या राठी पालें या हरियाणवी पालें? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो नस्लें बनी हैं, यह भारत के अलग अलग जलवायु को देखते हुए वहाँ पे ये अपने आप पैदा हुई और वहाँ पे ये नस्लें बढ़ी। और वहाँ जिस जगह गिर गायों का जन्म हुआ और गिर गायें आज ज़्यादा जैसे तादाद में पाई जाती हैं, तो वहाँ की जलवायु उसके लिए बहुत ज़्यादा सूट करती हैं। यदि मैं जम्मू कश्मीर में बैठे हुए किसी भाई से कह दूं कि आप गिर गाय पाल लीजिए, तो उसकी गिर गाय वहाँ सक्सेस नहीं होगी। और यदि मैं यहाँ राजस्थान, बीकानेर, जैसलमेर, जालौर ज़िले के भाइयों को कह दूं कि आप एचएफ गाय को पालिए, तो वहाँ उनकी एचएफ और जर्सी भी कामयाब नहीं होंगी, क्योंकि एचएफ और जर्सी ठंडे प्रदेशों में कामयाब होती हैं। गिर और राठी गायें यह गर्म वातावरण को भी सूट कर जाती हैं, 50 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान ये सहन करने की शक्ति रखती हैं। तो दोस्तों ये सब चीज़ें आपको, आप जिस जगह रह रहे हैं, जिस जगह से आप बिलोंग करते हैं, वहाँ की जलवायु का स्तर देख करके ही आप शुरुआत कीजिएगा। गाय और भैंसों में से चुनाव करने से पहले आप सबसे पहले ये जान लीजिए कि जहाँ आप भैंसों की डेयरी चालू कर रहे हैं, तो आप भैंसों की कीमत के बारे में भी जान लीजिए। भैंसों की कीमत गायों की बजाय ज़्यादा होती है। जहाँ भैंसें 1.25 लाख 1.5 लाख से शुरुआत होती है और इनकी कीमत 2.5 लाख रुपए तक भी चली जाती है, यदि भैंस बहुत ही उन्नत किस्म की हो और लाजवाब दूध देने वाली हो।
यहाँ जैसे आप गायों की अगर डेयरी कर रहे हैं तो गायों की डेयरी के अंदर आपको जो गायें खरीदने के अंदर जो कॉस्टिंग आएगी वो भैंसों से बहुत कम आएगी, क्योंकि गायों की कीमत 50,000 रुपये से चालू हो जाती है और 50,000 से चालू होकर के अच्छी अगर नस्ल की हैं तो उनकी कीमत कुछ ज़्यादा भी जा सकती है। दूसरा, भैंसों का जो रखने का जो प्रबंधन है उसके ऊपर भी कॉस्टिंग ज़्यादा आती है, क्योंकि भैंसों को आप हमेशा बांध के रखेंगे और उनका जो दाना चारा है वह हाई क्वालिटी का होता है, अधिक खर्चा होता है उनके दाने चारे में भी। फिर दोस्तों इसके अंदर मैन पावर की ज़रूरत कम पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे गायों को आप बाड़े के अंदर खुला छोड़ सकते हैं, उनको किसी प्रकार से भी बांधने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ दाना चारा जो है गायें वह भैंसों की बनिस्बत कम लेती हैं, दाने चारे पे भी यहाँ खर्चा कम आता है। और इसके ठीक उल्टा जो भैंसों की दूध देने की क्षमता होती है वह कम होती है और गायों की दूध देने की क्षमता ज़्यादा होती है। यहाँ देखा गया है कि भैंसों की दूध देने की क्षमता 5 लीटर से अधिकतर 18 से 22 लीटर तक जाती है, जहाँ की गायों की दूध देने की क्षमता वह 10 लीटर से और आपकी 40, 60 और अभी अभी एक गाय ने रिकॉर्ड बनाया है, वह रिकॉर्ड जो है 72 लीटर का बनाया गया है। तो 72 लीटर तक भी देने वाली गायें हमारे इंडिया यानी कि भारत के अंदर हैं। तो आप अपनी नस्ल को कैसे उन्नत बना सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे। दूसरा, गाय और भैंस का जो अंतर होता है वह ये होता है कि गायों के अंदर थोड़ा सा दवाओं का खर्चा आपका ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि वो सेंसिटिव ज़्यादा होती हैं, और भैंस जो होती हैं भैंसों के अंदर दवाओं का रखरखाव का खर्चा कम होता है, क्योंकि इनके ऊपर किसी भी बीमारी का जल्दी से असर नहीं आता है। हाँ, यदि आपकी गाय देसी हैं तो वहाँ कुछ हद तक आपका खर्चा कम हो जाता है दवाओं का, लेकिन अगर आपकी गायें विदेशी हैं और जिस तरीके से HF होलिस्टीन फ्रीजियन या जर्सी गायें आप रखते हैं तो उनके ऊपर थोड़ा सा आपका जो दवाओं का खर्चा होता है, रखरखाव का खर्चा होता है, वो थोड़ा सा अधिक हो जाता है। तो इस तरह की कुछ ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको आप अपने मद्देनज़र रखते हुए अपना डेयरी फार्म शुरू कर सकते हैं। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि आपको डेयरी फार्मिंग की शुरुआत में गायों से शुरुआत करनी चाहिए या भैंसों की करनी चाहिए, जैसा कि मैंने इस वीडियो के अंदर बताया है। अब अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप नस्लों का चयन किस प्रकार से करेंगे। तो इसके लिए हमें इस डेयरी फार्मिंग के सेकंड पार्ट की ओर चलना होगा। आप जुड़े रहिएगा डेयरी फार्मिंग के इस चैनल से, और यदि आप नए हैं इस चैनल पे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि डेयरी फार्मिंग के इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और ऑल के बटन को क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली हमारी जो भी वीडियो है उसका इंटीमेशन, उसका जो मैसेज है वो आपको तुरंत मिल जाए और आप उस वीडियो को देख सकें। तो दोस्तों